हेलो दोस्तों, रोजगार केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक यूनानी आक्रमण को देखेंगे। यदि आपने पूरा प्राचीन इतिहास का वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ज़रूर देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनमें से किस अभिलेख में भारतवर्ष नाम का जिक्र मिलता है? तो कलिंग से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम भारतवर्ष प्राप्त होता है। यदि पूछे कि हाथी गुफा अभिलेख किसने लिखा तो ये खारवेल ने लिखा था। ये कहाँ प्राप्त हुआ है दोस्तों? कलिंग में। नेक्स्ट, पिट्स आवास के साक्ष्यों की खोज किस स्थान पर की गई? या तो पूछे पिट आवास या तो बोले गर्त आवास। इसके साक्ष्य जम्मू कश्मीर से प्राप्त होते हैं। अगर स्थान पूछे तो वो बुर्ज हुम और कुफ कराल से प्राप्त होते हैं। यदि पूछे इसके खोजकर्ता अर्थात बुर्ज हुम के खोजकर्ता कौन थे तो पीटरसन और टेरा बुर्ज हुम के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट, एक पत्थर के शिलालेख में अशोक ने कर के बारे में यानी टैक्स के बारे में बताया है। वह अभिलेख कौन है? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्राप्त रुम्मनदेई अभिलेख या तो इसी को रुमिंडी अभिलेख कहते हैं। रुम्मनदेई अभिलेख में अशोक ने टैक्स के बारे में बताया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करने वाला राजा नरसिंह किस वंश के थे? तो कोणार्क में जो सूर्य मंदिर है उसे बनाने वाले राजा नरसिंह गंग वंश के थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र के युग की उत्पत्ति की खोज की जिससे यूरोपियन विद्वानों ने की अवधारणा बदल गई कि भारतीयों ने यूनानियों से प्रशासनिक कला सीखी थी? तो ये थे आर रमा शास्त्री के अनुसार, अर्थात आर रमा शास्त्री एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, व्यवहार समता या तो दंड समता नामक दो कानून किसने चलाए? तो ये मौर्य वंश के राजा थे अशोक, जिन्होंने दो तरह का कानून चलाया, व्यवहार समता और दंड समता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बती बौद्ध भिक्षु था जिसका जन्म रूस में हुआ और जो 13वें दलाई लामा का एक अच्छा साथी भी था? तो ये थे अगवान डेजोरियव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बीजक लेख किस राजा से संबंधित है? तो सबसे ज़्यादा अभिलेख लिखवाने वाला कौन राजा था? तो अशोक। या तो पूछे बीजक अभिलेख किस राजा से संबंधित है? तो ये अशोक से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो पहले ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 था, परंतु वर्तमान में ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,580 हो गया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किस काल के अंत में गंगा के मैदान के शहरी क्षेत्र खत्म होने लगा? तो यह गुप्त काल के अंत में गंगा के मैदानी क्षेत्र में शहरीकरण खत्म होने लगा था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को सर्पलेखन कहा जाता था, क्यों? तो ये नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, सर्पलेखन अर्थात सांप की तरह लिखा गया लिपि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये क्रमागत बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं लिखे जाती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मेगास्थनीज आया था, बिंदुसार के समय ही डेमेट्रियस आया था और हर्षवर्धन के समय ही चीनी यात्री हेनसोंग आया था। यदि पूछे प्रथम चीनी यात्री कौन आया था तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फाहयान आया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट, पार्थ महाभारत के किस चरित्र को कहा जाता था? पार्थ ये कृष्ण प्यार से अर्जुन को कहते थे पार्थ। नेक्स्ट, राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल ने
श्रीलंका और सुमात्रा, जिसे आज के डेट में इंडोनेशिया कहा जाता है, वह जावा पर विजय कैसे मनाई? तो ये मंदिर बनवाकर वे लोग श्रीलंका और सुमात्रा पर विजय प्राप्त किए थे। नेक्स्ट, अशोक की माँ, पत्नी और बेटी कौन थी? तो अशोक की माँ का नाम था सुभद्रांगी और पत्नी का नाम था महादेवी और बेटी का नाम था संघमित्रा। अगर पूछे बेटा का नाम, तो बेटा का नाम था महेंद्र। और यही महेंद्र और संघमित्रा पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए अशोक ने श्रीलंका भेजा था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऐसा ही अर्थ सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान का है और कौन सा स्थान है जो ऐसा ही प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किस वंश ने बनाया था? तो ये नरसिंह राजा जो गंग वंश के थे उन्होंने ही बनाया था। ऑप्शन ए। कब बनाया दोस्तों? तो 1250 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, माध्यमिका सूत्र या तो माध्यमिका सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक नागार्जुन थे। या तो माध्यमिका सिद्धांत, या तो पूछे शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो ये भी नागार्जुन ही थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा क्षेत्र समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो आपको पता है लोथल एकमात्र ऐसा जगह था जहां बंदरगाह था, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में राजा भरत के राजा पुष्कल के नाम पर एक शहर पुष्कलावती की स्थापना हुई है। वर्तमान में यह शहर कौन सा है? तो यह पाकिस्तान में स्थित है जिसका नाम है पेशावर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय घटी यंत्र का प्रयोग होता था। ये घटी यंत्र का उल्लेख किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेनसोंग। हेनसोंग ने घटी यंत्र का उल्लेख किया है। इसे ही तुला यंत्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट, ग्रीक राजदूत डेमोट्रियस या तो डेमोचेटस किसके शासनकाल में रहा था? तो ये मौर्य वंश के सेकंड राजा बिंदुसार के शासनकाल में रहा था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, आचारंग सूत्र किस धर्म से संबंधित है? आचारंग सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कड़फिसेस ने की थी। यह एक प्रकार का यूनानी आक्रमणकारी था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विक्रमादित्य के शासनकाल में ढाले गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? यदि पूछे सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इसे दिनार कहा जाता था। यदि पूछे कि चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, तो इसे रुपयत कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को रुपयत और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों।